ये बहुत साल पहले की एक कहानी है। एक रीना नाम की लड़की थी जो इधर-उधर घूमने में बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। वो एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वो सोच ही रही थी कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, तो उसे एक पहाड़ की तस्वीर दिखाई दी। वह वहाँ जाने के लिए बहुत ही रुचि रखी थी। फिर से वह वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगी। फिर वह जितना भी फ़ोटोग्राफ़ी से पैसा कमाती थी, वो इधर-उधर घूमने में उसे खर्च कर देती थी। फिर उसने जाने के लिए वहाँ पर प्लानिंग बना लिया और वह अपने सारे बैग पैक करके वहाँ जाने का डिसाइड कर लिया और उसके कुछ मित्र भी वहाँ जाने के लिए सोचने लगे। फिर उसने अपना सारा बैग वूग पैक करने के बाद वह अपने मित्र के साथ उस पहाड़ की ओर जाने लगी। वह जाते-जाते बहुत ही खुश थी और उसके मित्र भी उसके पीछे-पीछे आ रहे थे। उसके मित्र और भी खुश हो रहे थे कि मैं यहाँ बहुत ही मस्त जगह पर आ गई। फिर रीना को एक पहाड़ पर जाने का रास्ता दिखाई दिया, जो पहाड़ देखने में बहुत ही अच्छा था और सुंदर लग रहा था। वहाँ का नेचर बहुत ही नेचुरल था और रीना बहुत खुश हो गई। रीना ने सोचा कि क्यों ना उसी रास्ते से आगे जाया जाए। वो और उसके दोस्त उसी रास्ते से जाने लगे। फिर वह जाते-जाते कहीं पर बहुत घना जंगल में चली गई। वो सोचने लगी, वो रास्ता तो मुझे इस घने जंगल में ला दिया। और रीना बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि उसके सारे दोस्त इधर-उधर चले गए थे, सब खो गए थे। रीना बहुत ही परेशान हो गई। रीना ने देखा कि वो भटक गई है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगी तो नेटवर्क ही नहीं था। वो बहुत ही डर गई। फिर वह इधर-उधर भटकने लगी। फिर से वो नेटवर्क देखने लगी। फिर उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट उसके सामने है, जो बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर रीना ने सोचा कि क्यों ना मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाऊं और मुझे भूख भी लगी है, मैं खाना भी खा लूँगी। फिर रीना ने उस रेस्टोरेंट का अंदर जाने का डिसाइड कर लिया। फिर वहाँ से रीना रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी। रीना जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर गई तो वहाँ पर देखी कि बहुत सारे लोग थे और वह अंदर से बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था। रीना ने देखा कि वहाँ के सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत ही खुश थे। रीना वहाँ पर जाकर के एक टेबल के पास बैठ गई। बैठने के बाद वहाँ एक वेटर आने लगा और वह मेन्यू लेकर आ रहा था। जैसे ही वेटर ने उसे मेन्यू दिया तो रीना ने देखा कि उसके हाथ में एक घाव का निशान था। वह देखकर बहुत ही आश्चर्य हो गई। फिर वेटर ने उस घाव को अपनी ओर छिपाने लगा। रीना ने यह सब देखकर सोचने लगा कि वो क्यों छिपा रहा है। फिर वहाँ से रीना फ्रेश होने के लिए जाने लगी। ये सब बात सोचकर रीना को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह बाथरूम की ओर उठकर वहाँ से जाने लगी। जाते-जाते वो ये सब बात सोच ही रही थी कि वो घाव क्यों था और यहाँ पर जाकर देखी तो सारे लोग के फेस में, किसी की गर्दन में वैसा ही निशान था। वह यह सब देखकर बहुत ही डर गई। वह सोचने लगी कि जैसा वो वेटर के हाथ में निशान था, वैसा ही इन सारे लोगों के फेस पे, गर्दन पे निशान है। रीना को ये सब देख के अच्छा नहीं लगने लगा था। रीना सोचने लगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ और ये जंगल में ऐसा रेस्टोरेंट कहाँ से आया। फिर रीना ये सब बात को छोड़कर वो बाथरूम की ओर जाने लगी। रीना सोच ही रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सब बात छोड़कर रीना बाथरूम की ओर जाने लगी। बाथरूम में जाते ही जाते उसे एक नल दिखाई दिया। नल पे वो फेस अपना धो ही रही थी कि अचानक से शीशा काला दिखने लगा। जब वह शीशा की तरफ देखी तो सारा कुछ जला हुआ नज़र आ रहा था। रीना देखकर बहुत ही डर गई और सोचने लगी कि ये शीशा अचानक काला क्यों हो गया और डरावनी आवाज़ वहाँ से आने लगी। फिर कुछ देर के बाद वह शीशा अपने आप जैसा था वैसा ही होने लगा। रीना यह सब देखकर बहुत ही डर चुकी थी। रीना ने सोचा कि पता नहीं मैं इस ट्रिप पर क्यों आई। फिर रीना बहुत डरते हुए
वहाँ से टेबल की तरफ जाने की तैयारी करने लगी। रीना ने सोचा कि मैं यहाँ आकर बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी हूँ। रीना फिर वहाँ से टेबल की तरफ जाने लगी और सिगरेट पीने लगी। फिर वह जैसे ही लाइटर जलाती है और सिगरेट पीती है तो वहाँ का सारा लोग उसे देखने लगा और धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग उसी को गुस्से की नज़र से देखने लगे। फिर वो लोग धीरे धीरे काले पड़ गए और सब कुछ वहाँ का जला नज़र आने लगा। रीना ये सब देखकर बहुत ही डर चुकी थी और सारे लोग वहाँ के उसे गुस्सा से देखने लगे थे और रीना ये सब देखकर बहुत ही डर गया। जो वेटर उससे प्यार से बात कर रहा था वो उसके सामने आने लगा और रीना बहुत डर गई थी। रीना ने जल्दी से अपना सिगरेट को पानी में डालकर बुझा दिया और वहाँ से उसे फेंक दिया। फिर रीना बहुत ही डर चुकी थी। रीना सोची कि मैं यहाँ से जल्दी भाग जाती हूँ और रीना वहाँ से जल्दी से उठकर उस रेस्टोरेंट से भागने लगी और सारे लोग बहुत ही गुस्से में थे और वहाँ का रेस्टोरेंट जलने लगा था। रीना बहुत ही डर गई थी। रीना जल्दी से उठकर वहाँ से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल की तरफ आ गई। फिर उसे जंगल में देखा कि वह रेस्टोरेंट तो जला हुआ एक खंडहर था। वह सोचने लगी जब जला हुआ खंडहर था तो मुझे सुंदर क्यों दिखाई देने लगा। फिर रीना वहाँ से भागने लगी। भागते भागते उसे एक कार दिखाई पड़ी और उस कार वाले ने उसे लिफ्ट दे दिया। फिर वह रीना कार में बैठकर वह उस कार वाले को सारी बात बताने लगी। रीना ने सोचा मैं इसे सारी बात बताऊंगी तो ये मुझे पागल समझेगा। फिर उस कार वाले को सारा बात बता दिया। फिर उस कार वाले ने उसे बोला कि हाँ, बहुत साल पहले वहाँ पर एक आदमी ने सिगरेट पी रहा था। फिर उसने उस सिगरेट को बिना बुझाए ही टेबल के नीचे फेंक दिया। फिर वह रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया। इसीलिए वहाँ पर सारे भूत रहते हैं। रीना ये सब सुनकर बहुत ही डर गई और सोचने लगी कि मैं ये किस ट्रिप पर आ गई। फिर रीना ने सोचा कि मैं अब से ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। पहले मैं सारे बात जान जाऊंगी, उसके बाद मैं ट्रिप की ओर जाऊंगी। रीना ने देखा कि उस गाड़ी वाले के फेस में, गर्दन में सेम टू सेम निशान है। फिर रीना उसे देखकर बहुत ही डर चुकी थी। रीना को लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रीना पूरा डर के सोचने लगी थी और वह सोचने लगी कि मैं अब से नहीं आऊँगा। और फिर वह गौर से देखी कि उस ड्राइवर की भी गर्दन पे सेम टू सेम वैसा ही घाव का निशान था। रीना को ये सब देख के बहुत ही डर लगने लगा और रीना सोचने लगी कि ये मैं कहाँ आ गई।